डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से इस आभासी मंच से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम आपसे बातचीत करेंगे वर्चुअल रियलिटी के बारे में बातचीत करेंगे कि इस यूनिट में पेपर नंबर 6 में व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, एक्चुअली आभासी दुनिया के संदर्भ में किस तरीके से पूरा जो हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि वातावरण जो है कैसे चेंज हो रहा है, हाउ टू चेंज द एनवायरनमेंट थ्रू द वर्चुअल रियलिटी, पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ इट कम इन द लाइक मोबाइल गैजेट्स, many of different gadgets in the entire the world। एक्चुअली इन सब सारी चीज़ों से मिक्सअप करके जो चेंजेज हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट एंड व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पीपल थ्रू द गैजेट्स, राइट। तो इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या होना चाहिए, क्या इसकी एथिक्स है, नैतिकता, और किन चीज़ों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, इन मुद्दे पे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। वस्तुतः जो आभासी दुनिया है ये बहुत लंबा नहीं है। आप ये कह लीजिए कि इसका जो समय है कम से कम आप मान के चलिए कि 15 से 20 सालों का ही है। इस 15 से 20 साल में पूरी दुनिया कैसे चेंज हो रही है, कैसे बदल रही है, आप इसको अगर जब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो पाएंगे कि बहुत कुछ आपके आसपास में घट रहा है और आप उसके इतने एडिक्टेबल हो गए हैं, इतने आदती होते चले जा रहे हैं कि आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्या चीज़ें आपके साथ घट रही हैं और कितनी बदल रही हैं और कितनी तेज़ी से बदल रही हैं। आइए चलते हैं इस वर्चुअल रियलिटी के बारे में, न्यू जो आभासी दुनिया के बारे में, किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। ऑब्जेक्टिव जो है हमारा यहाँ पे हमने रखा है, अगर हम पहले स्लाइड पे एक बार आ जाते हैं, आप देख लें, न्यू रियलिटी ऑफ जर्नलिज्म है कि किस तरीके से वर्चुअल रियलिटी जो बदलती है, वर्चुअल रियलिटी है, किस तरीके से एक्यूरेसी है इसकी जो है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्सप्लोर द राइज ऑफ वर्चुअल रियलिटी इन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म में किस तरीके से आभासी दुनिया का इम्पैक्ट है, और समझेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे इसमें अपना कुशल रोल प्ले करता है, और रिलेशंस जर्नलिज्म में कैसे क्रिएट करता है, क्या व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द वर्चुअल रियलिटी एंड द जर्नलिज्म, राइट, एंड लर्न हाउ टू न्यू गेम्स डेवलप इन द इंटरेक्शंस इन द गेमिंग एंड न्यूज़, एंड व्हाट इज़ द चेंज बिटवीन द एंड व्हाट इज़ द को रिलेशंस बिटवीन द गेम्स एंड द वर्चुअल रियलिटी। तो इन सब सारी चीज़ों को वन बाय वन हम समझेंगे। क्या आप पाएंगे इसको ख़त्म करने के बाद, स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल रियलिटी, आर्गुमेंटेड द रियलिटी इन द मिक्स रियलिटी। एक्चुअली आफ्टर द completion this you need to have easily understand what is the argumentative and what is the mixed reality of the virtual reality, right? And second, understand how to virtual reality journalism is a different form interactive the offered by the legacy media. And third, learn how the immersive participations of users raise ethical questions, study examples of the virtual reality in the journalism। इन सब चीज़ों को हम समझेंगे और आप इसको समझ पाएंगे। आप यहाँ पे इमेज जो देख पा रहे हैं कि एक लड़की या एक महिला अपने आँखों पे एक गैजेट्स का उपकरण लगाए हुए किस तरीके से उसका जो एक्सप्रेशन है कैसे बदल गया है, और कितना अपने आप को खुश महसूस कर पा रही है, कितना आपको प्लेजर महसूस कर पा रही है उस रियलिटी से। आप ये समझ लें कि आप अगर इसको समझना है विद्यार्थी मित्रों, कि जैसे आप स्वप्न देखते हैं
या डे ड्रीम कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कि आप जो रात में सोते समय जो स्वप्न देखते हैं, जिस तरीके से वो आभासी दुनिया आपको महसूस कराती है, स्वप्न महसूस कराता है कि आप वास्तविक में उस करेक्टर में, उस चरित्र में आप ही हैं, उसी तरीके के वर्चुअल रियलिटी है। यह आपको ये महसूस करा देता है कि नहीं, जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी चीज़ आप देख पा रहे हैं, उसमें आप हैं। जैसे आजकल फिल्मों में, आप फिल्मों में चले जाइए देखने ताकने के लिए, सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं। तो द ट्रेंड इज एक्नॉलेज वाज दैट ऑफ immersions and the interactive the news piece, it brought worldwide attention back to virtual reality journalism. Virtual reality offers fascinating opportunity in different sectors like health, tourism, military, academia, etc. Through the virtual reality experiments had they started the maturing and the turn of the millennium, it news products started the emerging a few years later. एक कुछ दिनों का ही है जो आपको स्वास्थ्य में, एकेडमिक्स में, या जो भी अकादमियाँ हैं, मिलिट्री में, हर जगह इसका कहीं ना कहीं अपने तरीके से इंटरेक्टिव तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल करने के पीछे कारण क्या है? कारण करने का मतलब है कि जिस तरीके का दौर चल रहा है उसका यूटिलाइजेशन करके किस तरीके से आप काम करते हैं। जैसे वर्चुअल रियलिटी को आप ऐसे ले सकते हो कि गूगल मीट, जूम, जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, या वीडियो कॉलिंग जो आप करते हैं, या जैसे कनेक्ट करते हैं पूरे एक दूसरे से, अपने मित्रों से, परिवार से, सगे संबंधियों से, ये क्या है? यह आभासी दुनिया की वास्तविकता की, जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसे आप समझ पा रहे हैं, जिसे आप बोल पा रहे हैं, यही इसकी दुनिया है, यही इसका वो है जो दूर होकर के आपको पास का नज़दीक कराए कि आभासी से आप उसके पास में हैं। यह है। जैसे कि अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको दूं कि यूरोपियन कंट्री में जो ख़ास तौर से जहां गायों को, कई ऐसी कंट्रियां हैं वहां पे गायों को उन्होंने क्या किया कि दूध कम देना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको घास जो ग्रीनरी थी वो उनको नहीं मिल पा रहा था उस तरीके से। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी आँखों पर इस तरीके की रियलिटी दिखा दी और उसको प्ले कर दिया वीडियो को। अब उनको लग रहा है कि वो चल रही हैं, जो उनके साथ खाना दिया गया तो चल रही हैं, वो खुद से खा रही हैं और घास ही खा रही हैं, लेकिन खा कुछ और रही हैं क्योंकि उनको दिख पा रहा है। और उनका उस तरीके का दिमाग नहीं की समझ नहीं पा रहे कि रियलिटी है, ये घास है या क्या। ये मानव में और उसमें दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है कि मानव ये फ़र्क कर पाता है, मनुष्य फ़र्क कर पाता है क्या वास्तविकता नहीं है और वह वास्तविकता है, को आभासी को वास्तविकता समझ लेता है इसके बनस्पत। तो यह अंतर है। लेकिन अगर यहीं बच्चों के मोशन पे आप देखें, बच्चों के उसके इमोशंस पे आप देखें, तो बच्चे उसको रियल समझ लेते हैं, क्योंकि वो भेदी अंतर भेद नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो माइंड है ग्रोइंग की स्थिति में, उस चीज़ों को जो देखता है, जो समझता है, वही समझ पाएगा। तो समझ नहीं पाता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। फिर इसमें आता है कि कैसे इसको मिक्स में आप करते हैं, जिससे कि आप कोई चीज़ आप दिखा रहे हो, उसको दिखाने के लिए दो तरीके, एक तो आप खुद से रूबरू कराते हो, लेकिन एक दूसरा वीडियो को प्ले कर दो, कुछ उसको उस तरीके से दिखा दो। इस तरीके से चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। और जिसका एथोज है, लिगेसी है, बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं है, ये बहुत पुराना नहीं है, ये कुछ ही 10 से 15 साल पहले का, खासतौर से जैसे जैसे परिवर्तन होना शुरू हुआ, जैसे चेंज होना शुरू हुआ, उसमें अंतर आया, देखने को आया। तो दिस इज़ द हार्श रियलिटी। Actually 10 to 15 years ago, actually he started was the like it may be 2005 like 2005 to 10 in between the western country after slowing coming the came into the Indian Ocean, right। तो इस तरीके से ये डेवलप हुआ। अब आगे यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं कि सेम चीज़ें हैं, यहाँ के नाइट विजन जैसे मोशन है, यहाँ पे दो महिलाएं हैं, दोनों ने एक तरीके से अपने आँखों पे सामने लगा लिए। क्योंकि आँख क्या करता है, हमें उस चीज़ को, उस भान को ऑब्जर्व कराता है। अब जो उसे आप देखते हो, कोई चीज़, किसी पहलू को आप जब देखते हो तो उसको आप कैसे चीज़ को महसूस करते हो, क्योंकि जो आपके न्यूरॉन्स हैं, जो आपका जो माइंड है, कैसे सोचता है, जो चीज़ आप देखते हैं वो देख करके आभास करना। जैसे कि आपका दो तरीके का माइंड है, एक कॉन्शियस माइंड सेट है, एक अनकॉन्शियस माइंड सेट है।
अनकॉन्शियस माइंड सेटअप का कैसे होता है, किस तरीके से होता है? जैसे आप सो रहे हैं, आप अनकॉन्शियस माइंड सेट में कोई अपना स्वप्न देखा, सपोज करो कोई डरावना स्वप्न देख लिया, तो आपको महसूस होता है कि उस स्वप्न में आप हैं। उसी तरीके से एक यह आभासी दुनिया है कि आप जिसके साथ कनेक्ट होते हैं इस दुनिया से, आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जूम के थ्रू या ऐसे यूट्यूब के थ्रू जब भी लाइव होते हैं, जिस किसी से कनेक्ट करके बातचीत करते हैं, तो आप ये समझते हैं कि नहीं एकदम सामने ही व्यक्ति बैठा हो, क्योंकि आप उसे देख पा रहे हैं, आप उससे बातचीत कर पा रहे हैं, उसके साथ आप आइडियाज आप शेयर कर पा रहे हैं। हाँ, दिक्कत क्या है, आप उसे छू नहीं सकते, वह फीलिंग का एहसास आपको नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपली जो कुल मिला जुला कर हम ये कहें कि कई बार ऐसा होता है कि जो अभी गेम्स आया हुआ था, कभी एक ऐसा गेम आया था कि जो बच्चे खेल कर काफ़ी आत्महत्याएँ अब करते, तभी से एक पबजी गेम है, उसमें उस चीज़ को इतना कनेक्ट कर लेते हैं जिससे खेलना शुरू करते हैं और खेल के आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और इतना घोर कनेक्ट होते हैं, इतना इंटरनली कनेक्ट हो जाते हैं, उससे कई बार उसका नुकसान हो सकता है। तो कई बार आप उससे कनेक्ट होते हैं। प्रिंसिपली अगर हमें कहें कि जो यूरोपियन जो रेनेसां डेवलप हुआ, साइंटिफिक टेम्पर का जब काफ़ी तौर से जो आविष्कार हुआ, जब ये काफ़ी हद तक बढ़ा, इसका टेम्पर बढ़ा, तो इसका जो एक शेप आया, ख़ास तौर से जैसे कि रेडियो का वेव आया, उसके बाद रेडियो की वेव का बहुत सारी चीज़ें जब बदली, उसी तरीके से धीरे धीरे ये वर्चुअल दुनिया में हम प्रवेश करना शुरू कर दिए। वर्चुअल दुनिया में जब हम प्रवेश किए तो उस चीज़ों को हमने क्या किया कि काफ़ी हद तक उसको हम अपने तरीके से अपनाने लगे, और उसको हम अपने तरीके से एक एग्जाम्पल सेट करना शुरू किए, और उस पर हम आदती होना शुरू हो गए। तो यह एस्पेक्ट्स इसका अगर हम करें कि अगर हम देखें कि क्या है इमेजिन तौर पर रियलिटी इसकी क्या है, तो फिलोसफिकल में एक फिक्शनल एक्सप्रेशन है, एक्सप्लोरेशंस है। इसका जो फिक्सन है, जैसे मूवी आप देखते हैं फिक्सन टाइप में, उस तरीके का एक फिक्सन है जो एक छद्म धोखा टाइप का, आप इसे कह लें कि छद्म चीटिंग टाइप का, जो कि आपको एहसास कराए कि आप हो नहीं हो फिर भी आप हो, राइट, कि आप नहीं हो फिर भी आप हो। दिस इज़ द लाइक चीटिंग, लाइक नैरो चीटिंग, मतलब इसे क्या सकते एकदम उसे आप महसूस कर पा रहे हो लेकिन वो है नहीं, राइट। क्या है वर्चुअल रियलिटी? इज अ 3-dimensional computer simulated environment which that replies the real world scenario. It means a virtual reality is the provided like 3-dimensional aspects through the computer, and the environment which the replicates a real world scenario, right? Real world scenario क्या करता है, उसका आभास कराता है। The participant is the place inside this simulated environment rather than making them the experience. Simulated model on a screen immersions define the virtual reality, right? Argument reality क्या है? Argument reality is the what terms stand for. क्या जो सामने है उसको कैसे आप देख पा रहे हो, उसको आप बोलते हैं कि एक तरीके से आप ये समझ लो कि आप उसे बोलते हो कि तो जो सामने दिख रहा हो है, इट आर्गुमेंट्स द रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस विद द वर्चुअल लेयर। आप रियल वर्ल्ड को वर्चुअल लेयर से समझने की कोशिश कर रहे हो। आप ये समझ लीजिए कि जो हम जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, या जो रिकॉर्डिंग आप देखेंगे, अब इस वर्चुअल लेयर से आप एक कनेक्ट करके रियलिटी का आप अनुभव कर पा रहे हैं। An object that exists the real world becomes the center of the argumentative reality environment where the virtual elements interact with the real object and the participants' experience. For example, drivers can the maneuver modern vehicles, experience the reverse mode with the help of the cameras and the screen that tell home how they are from touching and another surface. It means like many vehicles in the market, and this times actually driver, it means the pilots can stabilize like reverse mode through the computer based technology, through the camera based technology, and he like it means totally system depend on the like camera and through the technology. This is called by the argumentative reality. It means all are negative things like do work the computerized based program. It means like robot, राइट। रोबोट कैसे काम करता है, इसी तरीके से एक रोबोट काम करता है। रोबोट जो उसकी गतिविधियां हैं कैसे नोटिस करता है, कैसे चीज़ों को चलाता है,
तो रोबोट इसी तरीके से चलाता है कि रोबोट जो काम करता है, ख़ास तौर से अगर रोबोट को देखें तो जो आप कमांड देते हैं, उसी तरीके से वह अपने आप को आगे प्रोग्रामिंग करके चलते हैं। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग में सब कुछ उसमें एक 1 by 1 इस तरीके से चलती रहती हैं चीज़ें। ये इसकी हॉर्स रियलिटी है कि आप उसे चीज़ों को न होने के बाद भी उसे एक महसूस कराते हो, उसमें आर्गूमेंटेटिव करते हो कि नहीं चीज़ें हैं, चीज़ें हो सकती हैं, इंटरेक्ट अप करते हो, उसे अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हो और उसके जो पार्टिसिपेंट्स को एक्सपीरियंस कराते हो कि नहीं ऐसा हो सकता है, राइट। ये है इसका आर्गूमेंटेटिव रियलिटी। अगेन द राइज ऑफ वर्चुअल रियलिटी, कब एक तरीके से इसका उद्भव हुआ, इमरजेंस हुआ। द वर्चुअल रियलिटी हैज बीन अराउंड फॉर द लॉन्ग टाइम, ऑल्दो द रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैव द हेल्प इट बिकम अवेलेबल द मेन स्ट्रीम एडॉप्शन। अब इसको बता रहा है कि बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है, लेकिन एडॉप्शन इसका जो मेन स्ट्रीम में लेट है। मेनी पॉपुलर ब्रांड्स हैव इंट्रोड्यूस वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स इन द रिसेंट ईयर्स विच हाईलाइट्स इन द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, मेनी पॉपुलर ब्रांड्स हैव इंट्रोड्यूस द वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इन रिसेंट ईयर्स which highlights in the increasing importance of this technology and the advances in the hardware along with the growth of the video technology, better screen resolutions and the rise of the cloud services and gather media attentions and developers investors interest, and they also able to generate revenue from the virtual reality technology, right। यह क्या करता है, किस तरीके से करता है, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी को अपना करके इस तरीके से आगे काम बढ़ाता है। अब इसको पता है कि दुनिया इसकी बहुत छोटी नहीं, इसकी दुनिया बहुत बड़ी है, इसका जो इतिहास भी एक लंबा है, लेकिन इसका जो एक्सेप्टेंस है, एडवांस हैव द हेल्प द बिकम अवेलेबल में स्टेप्स एडॉप्शन, इसको टाइम लगा। ठीक है, अगेन चैलेंजिंग द इम्प्लीमेंटेशन वर्चुअल रियलिटी जर्नलिज्म, कैसे जर्नलिज्म में इसके चैलेंजेस को आप फेस करोगे। द वर्चुअल रियलिटी हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द इनोवेशंस डायमेंशंस ऑफ द IT कंपनी यूनिवर्सिटी पॉपुलर द इमेजिनेशन विच इज द शो थ्रू द फिल्म गेम्स एंड स्कॉलरी पेपर्स। इसमें आप एक तरीके से इसको दिखा सकते हैं। दूसरा क्या करेगा, फ्रॉम दीज फील्ड्स इट द इमर्जन इंक्लूड द पावर फ्रॉम द मीडिया इंक्लूडिंग द जर्नलिज्म, मेजर पार्टिसिपेशन द वर्चुअल मीडिया जर्नलिज्म इंक्लूड द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड द BBC and ABC न्यूज which the roundly produce the 360 degrees videos. Virtual reality journalism differs the traditional form of journalism is the way it offers users more than the visual audio aspects, right? And for the consumptions many senseless impulse of the human body at once. It means the human body के करेक्टर को समझना पड़ेगा। दूसरा कि जो इसमें आप इमेजिनेशन करते हो, जैसे उसको आप दिखाते हो, एक IT का एक फील्ड है, लेकिन यह ह्यूमन पे किस तरीके से होगा, तो उसके क्या, व्हाट इज द इम्प्लीकेशंस आफ्टर द यूजिंग द ह्यूमन पर्सन्स, राइट। तो उसमें किस तरीके से आप जो न्यूज रियलिटी ढूंढोगे, यह भी एक मतलब चुनौती का मुद्दा है। दूसरा आर्गुमेंटेटिव सोशल मीडिया एंड मोबाइल एप्स, ट्रेंड्स एंड द मीडिया टेक्नोलॉजी इनोवेशन द सजेस्ट देन द फ्यूचर्स न्यूज यू विल द कंज्यूम थ्रू द मोबाइल सर्विसेज हेडक एंड द वर्चुअल रियलिटी इक्विपमेंट्स वेयर यूज द यूज टेक्स्ट सी द फोटो व्हाट्स वीडियो एंड द इंटरेक्टिव मैनर्स विच विल बी द कैमरा टुवर्ड्स पेपर 145 रिपोर्ट यूज द सम आर्गुमेंटेटिव रियलिटी मार्केट लाइक द QR code and the all concept, all the photo can become the interactive with the rare informations that the not cannot be contained in the same newspaper report. It means सोशल मीडिया पर कैसे इसको आप आगे बढ़ोगे। कई बार ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो कि आपको लगता है किस तरीके से चेंज को बदले। जैसे कि अगर मान लो वर्चुअल रियलिटी में कई बार नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाया जाता है, एक थ्रेटन पूर्वक काम होता है, जैसे कि एक मॉब हिंसा का भी कुछ तरीके से बनाया जाता है। उसमें फील्ड वर्क करके किस तरीके से इसको आप दिखा सकते हो, कैसे इसको आगे बढ़ सकते हो, कैसे इसका आर्गुमेंटेटिव तरीका ले सकते हो, मोबाइल ऐप्स पे किस तरीके से ये काम कर रहा है। इट मीन्स यह हर जगह हर चीज़ों में एक तरीके से व्याप्त है चराचर में। और उसका कारण क्या है कि ये जो मनुष्य है कहीं ना कहीं उससे एटीज होता चला जा रहा है, फेमिलियर होता चला जा रहा है, राइट। न्यूज गेमिंग में किस तरीके से काम करता है, ever since the begin the legacy media editors have explored the options engaging the audience in the way simple news reading. It means क्या करता है न्यूज गेमिंग, एक जो प्रोग्रामिंग इसकी करता है ईजिली एक कॉमन मैन, सपोज करो कि मान लो कोई ले मैन भी है, कोई गेम इंस्टॉल किया तो उस पजल्स को
उस क्विज को आसानी से समझ सके, ठीक है, और दूसरा उसको पढ़ने के बाद इजीली समझ सके उसमें क्या लिखा गया है। अगर वो समझ नहीं पाता है उस लिखने और पढ़ने का, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। मोर ओवर द एडिटर्स एक्सेप्ट द ऑडियंस टू लोअर देयर गार्ड्स एंड एक्सप्लोर द प्लेफुल रिलेशनशिप विद द मीडिया असेट्स। मीडिया असेट्स को कैसे समझते हैं, इन चीज़ों को इस गेमिंग के थ्रू बताने के, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी में जो गेमिंग है, जो वास्तविक गेमिंग है, उससे काफ़ी अंतर है। और जो आजकल की नई जनरेशन है उस गेमिंग को ही रियल वर्ल्ड मान रही है, जबकि रियल वर्ल्ड टोटली डिफरेंट ऑफ द वर्चुअल रियलिटी, राइट। अगेन एथिक्स ऑफ द वर्चुअल रियलिटी जर्नलिज्म। व्हाट इज़ द एथिक्स? एथिक्स मीन्स कैसे वर्चुअल रियलिटी का उपयोग करके काफ़ी लोग इसको भ्रम फैला रहे हैं ऑडियंस में, पब्लिक में किस तरीके से चीज़ों को लेकर के एक फैक्ट जो है उसको किस तरीके से मिसमैनेज कर रहे हैं लोग, और मिसमैनेज करने के अलावा उसको क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को जैसे फेक न्यूज है या कुछ और चीज़ है उसको किस तरीके से फैला करके एक वायसनेस या कह लीजिए कि एक निगेटिव थिंक, निगेटिव अप्रोच उस तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं, राइट। ये सब सारी चीज़ें जो एक तरीके से हम अगर बात करें किस प्रमोशंस को कैसे पॉलिटिकली, बिजनेस के थ्रू या कल्चर के थ्रू इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो वर्चुअल रियलिटी का क्या है कि जो जर्नलिज्म फेस है उसमें कुछ चैलेंजेज हैं, जैसे कि लोगों को काफ़ी हद तक बना हुआ कि जो ऑर्गेनिक सारी चीज़ें बन रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है इस सरकार इस तरीके से करके खरीद लेगी या कुछ ऐसा कर लेगी, तो भ्रम फैलाया जा रहा है। तो लोगों में किसी न्यूज को किस तरीके से दिखाने के बाद कैसे की प्रतिक्रिया होती है, ये भी एक वर्चुअल रियलिटी का नेगेटिव थिंक है। इस पर सरकारें काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश हैं ताकि बाकी जगह इस तरीके की बर्तन या व्यवहार सारी चीज़ें ना हो सके। अगेन द वर्चुअल इज द ग्रेट पोटेंशियल रन द जर्नलिज्म इनटू द मोर पावरफुल अट्रैक्टिव मीडियम। क्या है, बहुत अधिक शक्तिशाली मीडियम है, क्योंकि इस मीडियम के थ्रू आप इजीली कहीं से किसी से कनेक्ट हो सकते हो, कहीं से कोई स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, कहीं से कोई वीडियो अपलोड कर सकते हो, अपने आप को एक तरीके से क्या करते हो, आप उस दुनिया से कनेक्ट होकर के बहुत सारी विक्ट्री, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे सपोर्ट एक दूसरे से मांग सकते हो। आप डिजिटली पैसा मंगा सकते हो, सारे रेमुनेंसेस कर सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो लिहाजा वर्चुअल जो रियलिटी है इस समय की एक नीड है, वह एक अपनी एक आवश्यकता बन गई है। इसलिए विद्यार्थी मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो वर्चुअल रियलिटी है या जो एक हमारा जो चल रहा है, एक वास्तविक आभासी जो दुनिया चल रहा है, उसको एक पॉजिटिव वे में आप लीजिए, एक पॉजिटिव वे में खुद लेकर के आप चलिए, तब जा कर के मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसका सार्थक परिणाम होगा और एक अच्छा परफॉर्मर बन करके आप आगे आ करके कहीं ना कहीं अपने आप को शो ऑफ कर सकते हो, कहीं दिखा सकते हो, कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन सारी चीज़ों के एक तरीके से एक कंक्लूजन में मेंशन किया गया है, राइट। Again, here the some question for you. Just I've given to the three questions. First is the what is the virtual reality in the journalism, and second, they explain the differences between the different form of virtual reality, and followed by the what is the difference between the augmented reality and the mixed reality. तो मित्रों यहाँ पे जो 3 प्रश्न हैं मुझे लगता है कि आप इसको पढ़ेंगे और इसको एक डायरी पे अपने नोटपैड पे इसको लिखने की कोशिश करेंगे। It is the too much helpful for you. Again, I wishes you very एक तरीके से मैं इसको ये कह लूँ कि अब जो मैं आपको विश कर रहा हूँ इस मामले में कि आप इसको खूब अच्छे से पढ़ें और एक अपने जॉब के लिए अगेन विश कर रहा हूँ कि आप खूब आगे बढ़ें, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट आपको हो, तब जा कर के कहीं ना कहीं इसकी एक भी रियलिटी है। इस दुनिया में भी अपने करियर को आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी दुनिया को आप बिखेर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे है जो हमारा लेक्चर मित्रों यहाँ पे एक एंड होता है और मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा ये लेक्चर नंबर 10 होगा उसमें फिर आपसे पुनः या कल मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए इस लेक्चर को जो वीडियो रिकॉर्डेड है, कुछ इसमें जो टेक्स्ट है उसमें जाके पढ़िए, चीज़ों को आप जाके समझिए, तब मुझे लगता है कि आप बेहतर खूब अच्छा कर पाएंगे और एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा विकल्प आप तलाश कर पाएंगे। सो अगेन आई विशेस टू ऑल and for your next planning for your career. So friends, we'll meet again in the with the new video lectures. Thank you. Namaskar.